हेलो एवरीवन। आज स्क्रीन पे जो भी है ये मेरे एक पोएम का हिस्सा है जिसको हम ट्विटर पे पोस्ट किए थे लास्ट ईयर। प्रीलिम्स 2025 का रिज़ल्ट आया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई एम राइटिंग मेंस, पर हुआ नहीं कुछ ऐसा। तो 1-2 दिन लगे कोप अप करने में, पर हो गया। कोप अप इस पोएम के थ्रू किया। मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन हम पूरा पोएम पढ़ लें। ये जस्ट उसका पार्ट ही है। तो इतने सारे रिव्यूज़ एंड ऑल देख के थोड़ा सा तो मन उछलने की कोशिश कर रहा था, बट उतना हुआ नहीं। ऐसे आज हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बात करनी है, लेकिन कल आज 25 है, 25 मार्च जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल मेरी एक इंसान से बात हुई। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि इवोल्यूशन के थ्रू, मतलब थ्रू आउट द इवोल्यूशन पीरियड क्रैम्प्स क्यों नहीं ख़त्म हुए। मतलब नॉर्मल है, पूछा जा सकता है। और क्योंकि इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कुछ सालों से, तो आई हैड माई चांस टू आस्क, तो हमने पूछ लिया। और 2-2.5 सालों से जिस सवाल पे पॉन्डर कर रहे थे उसका आंसर सिर्फ एक लाइन का था। स्टिल दैट पर्सन टुक अराउंड 5 minutes टू एक्सप्लेन मी थिंग्स। लेकिन आंसर सिर्फ एक सिंपल सा था कि इवोल्यूशन को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है तुमको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन का पूरा एम तुमको सरवाइव कराना था, बस, और कुछ नहीं। तो उससे हमको, मतलब आंसर के बाद हमको जो चीज़ समझ में आई कि डुअलिटी में देखने की कितनी आदत हो गई है हम लोगों को, कि जो नॉर्मल फैक्ट है, जो एक्चुअल फैक्ट है, हम लोग उसको एडमायर नहीं कर पाते। एडमायरेशन छोड़ो, हम उसको देख तक नहीं पाते। मे बी हम इवोल्यूशन के 4-5 पॉजिटिव्स गिना दें कि कैमोफ्लेज मिल गया कई सारे स्पीसीज़ को, जिराफ की गर्दन, उसको उस ग्रासलैंड में एडजस्ट कराने के लिए इवोल्यूशन में ये सारे अपडेट्स हुए। हम नेगेटिव्स पे गिना सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन का वो हिस्सा जो अपडेट हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारे विजडम टीथ्स ख़त्म हो जाने चाहिए, उनको अभी तक हुए नहीं है। तो पॉजिटिव्स हो सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है चीज़ों का, पर उसके पहले चीज़ों को एज इट इज़ हम लोग नहीं देखते हैं। ये काइंड ऑफ सेटबैक था कि हर चीज़ को
वाइट ब्लैक, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बैकवर्ड में नहीं देखना होता है। कुछ कुछ चीज़ों को बस ऐसे ही देखना होता है जैसे कि वो हैं। किसी भी चीज़ का जो हुआ है, जो होने वाला है, दो ही कंडीशन होता है, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। या फिर जो हो चुकी हैं चीज़ें, या तो वो हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बस। अब इसमें जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने लगते हैं तो फिर हमको बहुत सारे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और माइंडेड की वो जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया तो अगर एंटी रोमियो स्क्वाड आ रही है, सॉरी पॉलिटिकल नहीं होना लेकिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया तो आई वुड बी नोइंग कि मेरे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। तो अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी या फिर किसी प्राइवेट एंटिटी के थ्रू मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आई विल बी सेइंग दीज वर्ड्स, आई विल बी कोटिंग दीज आर्टिकल्स। पॉसिबल है जितने लोग पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं शायद उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हों। पर हाँ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले, मेरी जो मेमोरी है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, वो क्लास 10th की है, 2014 की, 12 साल पहले की, जब हम पहली बार पढ़े थे आर्टिकल 19 के बारे में। तो हमको पता था कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम सोचे थे उस समय कि हम इसको ऐसे ऐसे सिनेरियोज़ में यूज़ करेंगे। 12 साल हो गए, अभी अब तक वैसा कुछ सिनेरियो आया नहीं है कि हम जहाँ पे उसको अप्लाई कर सके। मतलब जैसा एक्सट्रीम जाके सोचे थे कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो हम ये बोलेंगे, ये हुआ तो ऐसे बोलना है, ये सब नहीं हुआ अब तक। मतलब 12 साल, अ डिकेड एंड 2 years, 1 दशक बहुत होता है। तो ऐसे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है हमारे जीवन में। अगर हम पढ़ाई से इतर बातें कर ले तो किसी एक इंसान के साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हों, आपके कज़न्स हों। तो उस एक इंसान के साथ हाउ वी आर गोइंग टू लिव, ट्रीट, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। भले से वो इंसान हमारे साथ प्रेजेंट मोमेंट में हो या ना हो। इवेंचुअली मेकिंग अस ओवरथिंकर, बट अगेन आई रेड समवेयर कि अगर ओवर थिंकर होना ठीक नहीं है तो अंडर थिंकर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। मतलब ओवर थिंकिंग नॉट ऑलवेज लीड्स अस टू सम बैड मेंटल हेल्थ, और जो भी चीज़ें अभी चलती है, अपने आप को विक्टिमाइज़ करना एंड ऑल, अपने आप के जीवन में विक्टिम हो जाना,
अपने आप के थॉट्स से, मतलब काफ़ी फ़नी आइडिया बोल सकते हैं, बट अभी तो जो चीज़ें देखने मिलती हैं वैसा ही कुछ होता है। लास्ट वीकेंड, मतलब अभी संडे को, आई गेस 22 को, हम अपने एक फ्रेंड से मिल के वापस आ रहे थे। मेट्रो से उतरने के बाद लगभग 20 मिनट का रास्ता है, जो कि ई रिक्शा से कवर करते हैं हम। तो ई रिक्शा में जब हम बैठे, एंड बिफोर दैट टू हम फ़ोन में गेम खेलते हुए गाना गा रहे थे। और कुछ देर तक हम मेट्रो में खड़े थे, कुछ देर बाद हमको सीट मिल गई, हम बैठ गए। फिर हम ई रिक्शा में आके बैठे, और इन बिटवीन मेरे पास कुछ कॉल्स आए, और बिफोर दोज कॉल्स एंड आफ्टर दोज कॉल्स, जब तक हम उतर नहीं गए रिक्शा से, हम गाना गा रहे थे। तो मेरा चश्मा टूट गया था। रिक्शा से उतरने के बाद हम चश्मा बनवाने गए थे एक दुकान पे। दुकान से बाहर निकले तो सामने एक पर्सन थे, एंड दैट पर्सन सेड कि कैन वी हैव अ चैट। हम बोले हाँ बिल्कुल, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करती हैं क्या? हम बोले ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कोई अचानक से आके सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो क्या, तो आप इससे क्या ही मतलब निकाल लोगे? तो हम बोले नहीं, हम, मेरा होम टाउन ये नहीं है, पर अभी तो हम यहीं पे रह रहे हैं। तो उधर से रिप्लाई मिला कि नहीं, यू आर बीइंग टू कूल फॉर दिल्ली। ये उस पर्सन का स्टेटमेंट था। एंड हम 2-3 सेकंड के लिए सोचने लगे थे बीइंग टू कूल क्या होता है। तो हम फिर पूछे भी उस इंसान से कि आपका मतलब क्या है ये? तो उन्होंने कहा ऐसा कि नहीं, मतलब इतनी भीड़ में भी आप गाने गा रहे थे, और आई एम नोटिसिंग यू फ्रॉम पास्ट 40 मिनट्स कि आप गाने ही गा रहे हो। तो बोले मतलब गाना गाना पब्लिक में कब से कूल, या फिर कूलनेस को डिफ़ाइन करने लगा? तो कुछ रिप्लाई नहीं आया उधर से। उसके बाद का कन्वर्सेशन थोड़ा सा कि आप कौन से कॉलेज में एंड ऑल। तो आई सेड कि हो गया मेरा ग्रेजुएशन, 5 साल हो गए, एंड दैट पर्सन वॉज डूइंग ग्रेजुएशन आई गेस ओनली। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि व्हाट कैन आई कॉल यू? तो हम बोले दीदी बोल दो। एंड उसके बाद जो रिएक्शन मिला हमको वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि दीदी तो डेरोगेटरी टर्म होता है ना। और हम 2-3 मिनट सोचे वहीं पे खड़े होके दुकान के बाहर कि दीदी कब से डेरोगेटरी टर्म हो गया। तो हम पूछे भी उस इंसान से कि ऐसा कैसे, मतलब हाउ आर यू सेइंग सो? तो ही सेड कि नहीं, मैंने इंस्टा पे तो देखा है कि एग्ज़ाम्पल लेते हुए उसने बताया कि दीदी को ड्राइविंग नहीं आती बट स्कूटी चलानी है एंड कार चलाना है। ये एग्ज़ाम्पल था। तो हम चुप थे, हमको थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन मतलब 26 साल के जीवन में हमको तो कभी नहीं लगा कि दीदी या फिर भैया
डेरोगेटरी हो सकता है, पर उस दिन आई वॉज क्वाइट अनश्योर अबाउट मे बी द वर्ड राइट नाउ, जैसा भी है। तो हम उसको बोले कि इंस्टा के इतर भी एक जीवन है, इंस्टा की चीज़ों को रियलिटी नहीं मानना होता है। बाकी हम उसको कुछ समझा पाने की स्थिति में नहीं थे कि हम समझाएं कैसे या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे कैसे। हम बस अपने थॉट्स में उलझ के रह गए कि इतना ज़्यादा चेंज कब से होने लगा है ये हमारा सोसाइटी। मतलब होते हैं चेंजेस, होते हैं सोसाइटी में। अभी हम थोड़ा सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आई कैन से कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट इन सोसाइटी एंड एवरीवेयर एल्स। बट दीदी इंटेरोगेटरी, तो दैट पर्सन वॉज, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसके पास सोर्सेस नहीं थे जानने की चीज़ें, पढ़ने की चीज़ें, समझने की चीज़ें। बट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ग्रेजुएशन का बच्चा ये बोलता है कि दीदी इज़ अ डेरोगेटरी वर्ड। मतलब आई कांट थिंक ऑफ समवन मोर रिसोर्सफुल, जिसके पास रिसोर्सेज हैं चीज़ें जानने की, समझने की, नए एंगल से सामने वाले के और बाकी पर्सपेक्टिव्स भी जानने की। पढ़ा लिखा 18-19 साल का बच्चा जो नेशनल कैपिटल में रह रहा है, उसके जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे अभी केवल दिल्ली में, जिनको ये लगता है कि दीदी डेरोगेटरी शब्द है। और उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो इस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं कुछ एक आध टाइप के वीडियोस और पोस्ट देख के। पर तो क्या ही मतलब चीज़ों को या तो हम बिल्कुल भी लिटरली नहीं लेते हैं या एकदम लिटरल लेते हैं। लिटरली नहीं लेने का एग्ज़ाम्पल अभी थोड़ा देर पहले इवोल्यूशन वाला था जो मेरे साथ हुआ, और लिटरली ले लेने का एग्ज़ाम्पल कि किसी एक महिला ने लेफ़्ट मुड़ने के बजाय राइट अपनी स्कूटी घुमा ली या फिर कार घुमा ली। इस वजह से कुछ एक आध लोगों को लगा कि इनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो महिलाओं की पूरी समुदाय को ड्राइविंग नहीं आती होगी, तो लेट्स मेक अ जोक अबाउट इट। और उस एक इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ इंसानों की उस समझ को जो उन्होंने परोस दिया कि तुम देख लो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, तो किसी पर्टिकुलर इंसान के पर्सपेक्टिव को, ग्रुप ऑफ इंसान के पर्सपेक्टिव को हमने अपना पर्सपेक्टिव बना लिया बिना किसी रीजनिंग के। हम सब करते हैं अपने जीवन में ये सारी चीज़ें। तो ये 2 इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। और तो क्या ही मतलब
करते हैं अपनी पोएम के साथ। इफ़ आई कुड प्रे आई वुड प्रे फॉर माई सेल्फ। साउंड्स सेल्फिश, एवरीवन इज। पुअर प्रे फॉर वेल्थ, इल प्रे फॉर हेल्थ, blind pray for eyes, seller pray for skies. Some pray for wings, some pray to the kings. Up above, over different skies, there lies no lives. Your wishes aren't heard. You are just part of the herd, searching for answers. Who am I? Who you are? Another wanderer in never-ending war. A believer with a wish, nothing more than a tormented fish. At the shore, but in deep waters, suffocating, and yet believing. There is no word other than this. May you find some peace. There is no word other than this. May you find some peace. Wish I could find it too. Oh, I wish. Oh, I wish. That's selfish. See you all. Bye bye.